पार्ट एक। इतिहास, इंसान और सभ्यता की शुरुआत। इतिहास ये शब्द सुनते ही हमारे मन में अतीत की धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। राजा, युद्ध, साम्राज्य, तिथियां। लेकिन विल और एरियल डुरांट की किताब द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री हमें बताती है कि इतिहास असल में घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव का रिकॉर्ड है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान हजारों साल पहले जैसा था, आज भी लगभग वैसा ही है। समय बदला है, तकनीक बदली है, शहर बड़े हो गए हैं, लेकिन इंसान के अंदर की इच्छाएं नहीं बदली। शक्ति की चाह, सुरक्षा की भूख, सम्मान पाने की लालसा और दूसरों पर प्रभाव जमाने की इच्छा, यही इतिहास को आगे बढ़ाती रही है। लेखक कहते हैं कि इतिहास खुद को नहीं दोहराता, लेकिन इंसान खुद को जरूर दोहराता है। जब इंसान ने अकेले जीना छोड़ा और समूह में रहना शुरू किया, तभी सभ्यता का जन्म हुआ। समूह सुरक्षा देता था, लेकिन उसी के साथ नियम भी लाता था। नियमों से व्यवस्था बनी, व्यवस्था से सत्ता पैदा हुई, और जैसे ही सत्ता आई, वैसे ही असमानता भी आ गई। कुछ लोग नेतृत्व करने लगे और बाकी लोग अनुसरण करने लगे। सभ्यताएं हमेशा एक ही रास्ते से गुजरती हैं। शुरुआत में संघर्ष, फिर संगठन, फिर समृद्धि और फिर धीरे धीरे आराम। और जब आराम बढ़ता है तो अनुशासन कमजोर होने लगता है। इतिहास हमें दिखाता है कि किसी भी सभ्यता का पतन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। डुरांट बताते हैं कि असमानता प्रकृति का नियम है। हर समाज में कुछ लोग अधिक शक्तिशाली और अधिक संपन्न होते हैं। जब यह अंतर सहने योग्य रहता है, समाज चलता रहता है। लेकिन जब यह अंतर बहुत बढ़ जाता है, तब विद्रोह, अराजकता और पतन शुरू हो जाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि इंसान हमेशा खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। हर युग का इंसान मानता है कि अब हम पहले से बेहतर हैं, अब हम गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद वही गलतियां नए नाम और नए चेहरों के साथ सामने आ जाती हैं। यही से इतिहास का असली सबक शुरू होता है। अगर इंसान खुद को नहीं समझेगा, तो वह इतिहास से कुछ भी नहीं सीखेगा। पार्ट टू। धर्म, युद्ध, राजनीति और पैसा। जैसे जैसे समाज बढ़ा, इंसान को सिर्फ नियमों से नहीं, नैतिकता की भी जरूरत पड़ी। यहीं से धर्म का जन्म हुआ। धर्म ने इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाया, उसे उम्मीद दी, उसे डर दिया और उसे एक पहचान दी। लेकिन इतिहास बताता है कि जब धर्म सत्ता के करीब गया, तब उसने इंसान को जोड़ने से ज्यादा बांटना शुरू कर दिया। धर्म मूल रूप से आत्मा को सुधारने के लिए था, लेकिन कई बार वह राजनीति का हथियार बन गया। डुरांट किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे यह साफ कहते हैं कि जब भी किसी विचार को शक्ति मिलती है, वह खतरनाक बन सकता है। युद्ध इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई है। इंसान शांति की बात करता है, लेकिन युद्ध की तैयारी कभी नहीं छोड़ता। हर युद्ध को सही ठहराने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ लिया जाता है। धर्म, सम्मान, सुरक्षा या आजादी। लेकिन युद्ध में हमेशा मरता वही है जो फैसला नहीं करता। राजनीति इतिहास का स्थायी रंगमंच है। चेहरे बदलते हैं, भाषण बदलते हैं, लेकिन राजनीति का मूल स्वभाव वही रहता है। सत्ता आदर्शों से नहीं, हितों से चलती है। लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन वह भी तभी काम करती है जब जनता जागरूक होती है। जब जनता सो जाती है, सत्ता कुछ हाथों में सिमट जाती है। पैसा सभ्यता का इंजन है, इसके बिना समाज नहीं चल सकता। लेकिन जब पैसा साधन से लक्ष्य बन जाता है, तब समस्याएं शुरू होती हैं। इतिहास बताता है कि जब समाज मेहनत के बजाय चालाकी को सम्मान देने लगता है, तब नैतिक पतन शुरू हो जाता है। हर सभ्यता ने यह गलती की है कि उसने धन को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया, और हर बार इसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ी है। पार्ट 3। शिक्षा, परिवार, कला और इतिहास का अंतिम सबक। शिक्षा किसी भी सभ्यता की आत्मा होती है, लेकिन डुरांट कहते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है। अगर शिक्षा इंसान को समझदार, सहनशील और नैतिक नहीं बनाती, तो वह खतरनाक बन सकती है। इतिहास में सबसे बड़े अत्याचार कई बार पढ़े लिखे लोगों ने ही किए हैं। परिवार सभ्यता की नींव है। जब परिवार मजबूत होते हैं, समाज स्थिर रहता है। जब परिवार टूटने लगते हैं, तो समाज भी बिखरने लगता है। कोई भी कानून, कोई भी सरकार परिवार की जगह नहीं ले सकती। कला, साहित्य और संगीत सभ्यता की आत्मा को जीवित रखते हैं। जब समाज सिर्फ ताकत और पैसे को महत्व देता है, तब उसकी आत्मा मरने लगती है। इतिहास उन्हीं सभ्यताओं को याद रखता है जिन्होंने सुंदरता,
विचार और रचनात्मकता को सम्मान दिया। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि प्रगति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी इंसान आगे बढ़ता है, कभी पीछे जाता है। तकनीक हमें शक्तिशाली बनाती है, लेकिन नैतिकता हमें इंसान बनाती है। अगर शक्ति नैतिकता से तेज दौड़ने लगे तो विनाश तय है। हर पतन के बाद पुनर्जागरण आता है। हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन सीखने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। ये किताब हमें आदेश नहीं देती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इतिहास से ऊपर नहीं हैं। हम भी उसी कहानी का हिस्सा हैं, और जो कहानी आज हम लिख रहे हैं वही कल इतिहास कहलाएगी। इतिहास को जानना सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, इतिहास को जानना खुद को जानना है। पार्ट 4, शिक्षा, परिवार और इतिहास का अंतिम सबक। शिक्षा किसी भी सभ्यता की आत्मा होती है, लेकिन डुरांट कहते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है। अगर शिक्षा इंसान को समझदार, सहनशील और नैतिक नहीं बनाती, तो वही शिक्षा समाज के लिए खतरा बन सकती है। परिवार सभ्यता की नींव है। जब परिवार मजबूत होते हैं, समाज स्थिर रहता है। जब परिवार टूटने लगते हैं, तब कोई भी कानून समाज को संभाल नहीं पाता। इतिहास हमें बार बार यही दिखाता है। कला, साहित्य और संगीत किसी भी सभ्यता की आत्मा को जीवित रखते हैं। जब समाज केवल शक्ति और पैसे को महत्व देने लगता है, तब उसकी आत्मा मरने लगती है। इतिहास उन्हीं सभ्यताओं को याद रखता है जिन्होंने विचार और सुंदरता को सम्मान दिया। इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा सबक यही है कि प्रगति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। इंसान गिरता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। तकनीक हमें शक्तिशाली बनाती है, लेकिन नैतिकता हमें इंसान बनाती है। इतिहास को जानना सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, इतिहास को जानना खुद को जानना है। पार्ट 5, उम्मीद, पुनर्जागरण और आज का इंसान, इतिहास का अध्ययन। अगर हमें केवल निराशा ही दे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। विल और एरियल डुरैंट इस किताब को निराशा पर नहीं, बल्कि संतुलित उम्मीद पर समाप्त करते हैं। वे मानते हैं कि इंसान गलतियां करता है, बार बार करता है, लेकिन वही इंसान सीखने की क्षमता भी रखता है। यही क्षमता हर पतन के बाद पुनर्जागरण को जन्म देती है। हर बार जब कोई सभ्यता टूटती है, लोग यह मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इतिहास बताता है कि अंत कभी पूर्ण नहीं होता। एक व्यवस्था गिरती है तो दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है। विचार मरते नहीं, वे रूप बदल लेते हैं। इंसान भी अपने अनुभवों से बदलता है, भले ही धीरे धीरे। आज का इंसान खुद को इतिहास से अलग समझता है। उसे लगता है कि तकनीक ने उसे पहले से बेहतर बना दिया है, लेकिन डुरांट हमें सावधान करते हैं कि तकनीक हमें ताकत देती है, बुद्धि नहीं। अगर बुद्धि और नैतिकता साथ नहीं चली, तो वही तकनीक विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए इतिहास का सबसे व्यावहारिक सबक यही है कि संतुलन बनाए रखा जाए। शक्ति के साथ करुणा, ज्ञान के साथ विनम्रता और प्रगति के साथ जिम्मेदारी। जब समाज इन तीनों को साथ लेकर चलता है, तभी वह टिकता है। यह किताब हमें कोई अंतिम सत्य नहीं देती, यह हमें सोचने की आदत देती है। यह हमें अपने समय को इतिहास की लंबी धारा में रखकर देखने की दृष्टि देती है। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा उपहार है, दृष्टि। जब हम आज फैसले लेते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इतिहास लिख रहे हैं। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इंसान कभी खत्म नहीं होता। इतिहास हमें कोई आदेश नहीं देता, वह बस हमें सोचने का मौका देता है। जो कुछ आपने अभी सुना, वह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं थी, वह इंसान की कहानी थी, और कहीं ना कहीं आपकी भी। क्योंकि समय बदलता है, सभ्यताएं बदलती हैं, लेकिन इंसान की सोच बहुत कम बदलती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। सोच को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, हिस्ट्री और ऑडियो बुक जैसे गहरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इतिहास की अगली सीख आप तक पहुंचती रहे। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह बस आगे बढ़ता रहता है।